हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल रिएक्ट विद प्रियंका। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया, बहुत मस्त। अभी गर्मा गर्म मौसम हुआ है। इस प्लेटफॉर्म पे गर्मा गर्म चीज़ें चल रही हैं, एकदम मौसम गर्म हुआ है। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने इसको कान को ढका हुआ है, क्योंकि एक्चुअली इस समय सर पर बाल नहीं है, निकल रहे हैं, इसलिए कान को ढका हुआ है। कुछ दिनों बाद ये हट जाएगा। मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम पवन है, मैं लखनऊ से हूं। और अगर जो आप हमारे इस फैमिली में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बेल नोटिफिकेशन जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले रिएक्शन वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहें। और अगर जो आप हमारे रेगुलर फैमिली हैं और अगर जो हम आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलने से हमें इंकरेजमेंट मिलती है कि हम आने वाले वीडियोस को और अच्छे से बना सकें, और उसमें क्या सुधार है ये आपके कमेंट से हमको पता चल जाता है। आपके अगर जो कोई अच्छी राय हो कुछ, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हम आपको कमेंट्स के थ्रू, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कमेंट्स के मैं रिप्लाई भी जरूर दूंगा। चलिए हम लोग अपना रिएक्शन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया ना, मेरा शगुन होता है अगर ये फ्लाइट जाती है तो। जा भाई। खैर, चलिए हम अपना रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। आज दिन में हमारी भोपाल की बहू लाइव आई और उन्होंने कुछ बातें अपनी रखी। बहुत अच्छी बातें रखी, मतलब कुछ पॉइंट्स उन्होंने रखे जो उनको लग रहा था। उसके रिएक्शन में, एक्शन का रिएक्शन, रिएक्शन चैनल उनका है नहीं, हमारे जगत भैया जी का, बट फिर भी वो रिएक्शन पे आ गए। और उन्होंने कहा कि उन्होंने पॉइंट्स टू पॉइंट उनकी बातों को उठाया कि उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये गलत बोला, उन्होंने ये बोला तो उन्होंने ये गलत बोला। जैसे कि कुछ पॉइंट से जो मुझे याद आ रहे हैं कि उन्होंने उसके लिए बोला, पैसों के लिए बोला कि वो किसी के बाप का नहीं पीते। तो हमारे जगत भैया ने तुरंत कहा कि अरे कैसे नहीं पीते, हमसे लेके रखा हुआ है, जाने कितने क्रिएटर से लेके रखा हुआ है। आपने क्या ये जो बोला है ये बताने के लिए रखा था कि आने वाले टाइम में जब ऐसा मौका आएगा तो हम बताएंगे? चलिए वो तो आपका है। दूसरी चीज जो है, फिर आप बार बार एक चीज बोल रहे थे कि आप अपने बेटे लव की कसम खाइए कि क्या आपने ये नहीं कहा। आप अपने बेटे लव की कसम खाइए कि क्या आपने ये नहीं किया। फिर हमारी भोपाल की बहू ने बोला कि आप ऐसा करो, आप हमारी लाइव में आओ, आपके जवाब, सवालों के जवाब हम देंगे। तो उन्होंने, वो अपनी लाइव पे आई, वहां पर हमारे जगत भैया गए और वहां पर हमारी भोपाल की बहू ने अपने बेटे की कसम खा ली, लव की कसम खा ली, और उन्होंने बोल दिया। पॉइंट देखिए सबसे मजेदार, कि अभी तक कह रहे थे कि आप अपने बेटे की कसम खाओगे, आपने ये नहीं कहा, और जब उन्होंने अपने बेटे की कसम खा ली तो कह रहे हैं कि जाओ यार, आप अपने बेटे की झूठी कसम खाते हो। यानी कि अभी तक आप कह रहे थे कि मतलब अपने बेटे की झूठी कसम कैसे खाएंगे? आप एक कोई इंसान के लिए अपनी औलाद जो है ना बहुत मायने रखती है जगत भैया जी। आपके लिए शायद अभी ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप अभी इस सुख से वंचित हो। आपने कोशिश ही नहीं करी तो वंचित ही रहोगे। तो आप जो है ना, आप अभी जब आपको ये चीजें हासिल होंगी ना, तब आपको समझ में आएगा कि औलाद की झूठी कसम कोई नहीं खाता है। खैर, वो जो है, आप इस बात को आपने माना नहीं। वो इवन आपने उनको एक जूस वाले के साथ जोड़ के और आपने उनका एक मजाक उड़ा दिया। आपने उनके घर में आटे के लिए पैसा दिया, ये आपने काउंट करा दिया। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये जगत माता के निर्देशों पे चल रहे हैं या आप अपने दिमाग से चल रहे हैं। कहाँ से आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं? और आपकी ये जो बातें हैं ना, मैं मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो आपके अंदर से जो बातें निकल रही हैं, ये एक्चुअल में आप ये सोच रहे हो कि मैं सबका पर्दाफाश कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में आप इसकी ये पर्दाफाश नहीं कर रहे हो। आप जो है ना, आप एक ये काम मालूम है कौन करता है? एज ए मैच्योर मैं आपको बताता हूँ, ये एक हारा हुआ इंसान करता है। आपको ये लग रहा है कि मैं, आप अंदर से हारे हुए हो, बट आप
इस बात को ये दिखा रहे हो कि मैं गलत नहीं हूं, सब गलत है, सब गलत है, वो अपने घर में गलत है। पर आप जो गलत हो, आपने जो गलत किया, आपने सोशल मीडिया पे गलत कर दिया ना। इस बात को उजागर तो आपने सोशल मीडिया पे आपने ही किया ना। अगर जो भोपाल की बहू ने जूस वाले की बात जगत माता से बताई, अब वो जगत दीदी नहीं रही, अब वो जगत माता रह गई है। वो जगत माता जिसकी आप वैष्णो माता की कसम खाते हो ना, अब मुझे समझ में आता है कि अब मैं वैष्णो माता की कसम क्यों खाते हो, क्योंकि वो जगत माता है ना। अब वो जगत माता है, क्योंकि अब वो सामने आए बिना भी वो सारी चीजें तथास्तु करके कर देती हैं। तो आपने कर दिया, पहला केस तो आपने आज कर दिया। आज आपकी अच्छी नींद आएगी, क्योंकि एक इज्जत उतारी। भोपाल की बहू ने जो भी चीजें कही ना, जो भी चीजें कही, किसी क्रिएटर के सामने कही या किसी आम आदमी के सामने कही, वो ऑफ कैमरा कही थी, ऑफ कैमरा कही थी। ऑन कैमरा उन्होंने कभी इन सब चीजों का जिक्र नहीं किया। यही चीज आपने हमारी सृष्टि जी के साथ भी किया, कि जो चीजें ऑफ कैमरा थी आप उसको ऑन कैमरा ले आए, ऑन कैमरा कहने लगे। भोपाल की बहू को भी आप जो चीजें उन्होंने ऑफ कैमरा करी थी, उनको आप ऑन कैमरा ले आके सबके सामने आप जलील करने लग गए कि हमने ये दिया, हमने वो किया, इन्होंने वो किया, इन्होंने ये किया, इनसे उन्होंने वो कहा, उनसे उन्होंने वो कहा। एक इस बात को करने का कोई औचित्य नहीं बनता था आपका, फिर भी जाने आपने क्या सोच के किया। ऊपर से आप जो हंस रहे थे ना, आपको लग रहा था कि आप हंस के उस बात को ये आप ये दिखाना चाह रहे थे कि आप हंस के आप जीत गए हो, बट वो हंसी आपकी हार की दिख रही थी। आप कहीं से भी जीते हुए नहीं लग रहे थे। आप सिर्फ और सिर्फ एक हारा हुआ खिलाड़ी जो खुन्नस में हंसता है ना, वो कह रहा था। आज भोपाल की बहू के हस्बैंड को भी आके आपको बोलना पड़ा ऐसा। आप किसी के परिवार में ऐसे घुस रहे हो कि वो ये हैं, वो ऐसे हैं, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। आप उन सबको छोड़ो, आप अपने घर में देख रहे हो कि आपके घर में कौन कैसा है, क्या है, क्यों है, कैसा नहीं है। आपसे अपना परिवार संभाला नहीं जा रहा है, अपना घर संभाला नहीं जा रहा है, और आप दूसरों के घर में घुस गए। देखिए, हम ऑफ कैमरा आपके पास क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, ये बहुत सही चीज़ कही भोपाल की बहू के हस्बैंड ने कि हमने तो दिल से रिश्ता निभाया ना। आप अभी भी कहते हो ना कि वो बहुत अच्छे हैं, मैं अगर जो भोपाल आऊँ उनको एक बार फ़ोन करूँ तो मुझे जहाँ पे भी होंगे वो मुझे लेने आ जाएँगे, बोला ना। लेकिन आप एक-एक चीज़ की रिकॉर्डिंग रखते हो, एक-एक चीज़ की रिकॉर्डिंग, कि ये जाने कब इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। चलिए, मैं एक पॉइंट मेरे दिमाग में आया था, मैंने सोचा था कि इस बात को आपसे आपके सामने ज़रूर रखूँगा। जब भी आपके दिमाग में आती है, तो आप इसका सोच समझ के एक बार विचार करिएगा। वो बात जगत माता भी दे सकती है जवाब, और आप भी दे सकते हो। वैसे जगत माता ने तो कसम खाई है कि अब इस मामले में वो कोई जवाब देंगी नहीं। तो हो सकता है कि आप उनसे पूछ के दे सकते हो, या आप डायरेक्टली भी दे सकते हो, आप चाहो तो। भोपाल की बहू बहुत खराब थी। अगर तो जगत माता 19-20 गालियां देती थी, तो भोपाल की बहू 19 लाख 20 लाख गालियों की मालकिन थी। नंबर 1। नंबर 2, उनके पास आटा खरीदने का भी पैसा नहीं रहता था, एज पर यू, जैसा कि आपने बताया, आपसे सबसे सारे क्रिएटरों से पैसा मांगती थी। नंबर 3, जूस वाले का नाम आपने बता दिया, कुछ समथिंग क्या था वो पता नहीं। नंबर 4, कि वो अपने घर की बुराइयां करती थी। आपने बताया, जिस हिसाब से बताया, आपने ये बताया कि उन वो बहुत नेगेटिव लेडी थी, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव लेडी थी। वो आपको भी डे वन से पता हो गया होगा, क्योंकि आपको जगत माता ने तो ये चीज बताई होगी, और जगत माता को भी ये चीज पता थी कि वो नेगेटिव है। फिर इतने सालों तक उनके साथ रिश्ता रखा क्यों था आप लोगों ने? उनसे रिश्ता तो तोड़ देना चाहिए था आप लोगों को, कि भाई इनके साथ रिश्ता नहीं रखना है।
तब मजा आता ना, तब आपको शायद ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती ना। डे वन पे अगर जो आप लोगों ने उनके साथ रिश्ता हटा दिया होता तो आप लोगों को उनके साथ आज उनको ये दिन देखना नहीं पड़ता। सॉरी, आज आपको उनको ये दिन देखना नहीं पड़ता। गलती उनकी है कि उन्होंने आप लोगों को अपना परिवार समझ लिया, पर आप लोगों ने उनके कास्टिसिज्म को भी लेकर बहुत बातें की। आप लोगों ने उनके कैरेक्टर को लेकर बातें की, उनके व्यवहार को लेकर बातें की, उनकी बातों को लेकर बातें की। यानी कि आप लोगों के मन में ये तो अभी ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने बोले हैं, बट आप जगत माता और जगत भैया जब बैठते होंगे साथ में तो भोपाल की बहू को कितना डिस्कस करते होंगे। उनकी तो बैठ के आप लोग बखिया ही उधेड़ देते होंगे कि वो ऐसी है इस तरह की, वो उस तरह की, इस तरह की। यानी कि आपका हिसाब से आप ड्यूअल फेस के लोग हो, मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ। आज जब आप लोगों की बातें सामने आ गई तो आप इन सारी बातों को लेके आ गए कि अब तो हमारी बेइज्जती हुई है, तो अब जितने भी क्रिएटर हैं हम सबकी बेइज्जती करेंगे, सबको छोड़ेंगे, किसी को भी नहीं। तो वो ड्यूअल फेस, मुंह में राम बगल में छुरी, ये कहावत आप लोगों के ऊपर एकदम चरितार्थ होती है कि आप कहते हो कि राम 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 राम, और पीठ पीछे आप खंजर मारने का भी पूरा काम कर रहे हो। नीतू दीदी निक्की भैया, नीतू दीदी निक्की भैया तो कर रहे हो, पर नीतू दीदी निक्की भैया की इज्जत भी आपने सरेआम सबके सामने उछाल दी। ये इस बात के लिए आपके लिए एक बिग क्लैप होना चाहिए। आपने बहुत अच्छा काम किया और इस काम के लिए आपकी तारीफ होनी चाहिए। आपने मतलब मैं तो अभी सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि आपके माइंड में ये चीज आई कैसे कि इस बारे में भी बात की जा सकती है। कैसे, मतलब आप इस बात के लिए, अगर जो आपको किसी ने ये सजेस्ट किया तो आप इस बात को मान कैसे गए कि हाँ यार इस बात को उठाया जा सकता है। और अगर जो किसी ने नहीं सजेस्ट किया, आपके मन में ये बात आई, तो आपके मन में भी ये बात कैसे आ गई कि इस बात को उठाया जा सकता है। आपने एक बार भी नहीं सोचा क्या ये बात अगर जो आपकी फैमिली, रियल फैमिली के बारे में होती तो क्या आप बोलते ये चीज? अभी आप बोलने को तो आप बोल दोगे कि मैं सच का साथ देता हूँ, सच का साथ देता हूँ। मत बोलिए सच का साथ देता हूँ, क्योंकि हमारी तरफ एक कहावत कही जाती है, क्योंकि आप भी भोजपुरी बोल लेते हो तो आप जरूर समझोगे कि बोले तो शुभ, बोले चलनी का, बोले जिसमें 72 को छेद। तो आपके अंदर इतनी कमियां होते हुए भी, इतनी कमियां हैं आपके अंदर, जो जिस कमी के बारे में आपने खुद एक्सेप्ट किया कि ये गलती मेरे से हुई, उन कमियों को होते हुए भी आप भी, ये जज्बे की बात है कि आप इतनी कमियों के बाद होते हुए भी आप बैठ गए दूसरों की कमियां गिनाने के लिए। और आप चाहते हो कि आप इतनी कमियों के बावजूद भी लोग आपको सुने और लोग आपकी माने कि हाँ हम तो हैं ऐसे लोग, वो ऐसे हैं, मैंने गलत किया है पर मैं बता रहा हूं, आप मेरी बात मान लो। क्यों मानी जाए आपकी बात को? आपको तो उन्होंने एक सिरे से यहीं पे झूठा साबित कर दिया कि उन्होंने अपने बेटे की कसम खा के बोल दिया है, और आप उसके बाद कह रहे हो कि आप अपने बेटे की झूठी कसम खाते हो। कितनी मन्नतों के बाद एक संतान होती है इंसान को, आपको तो पता ही नहीं है कैसे बोला जाए, कितनी मन्नतों के बाद है। और आपको क्या लगता है कि जगत माता अपने बेटे की कसम खा सकती है झूठी? लगता है आपको कि अरे जगत माता को छोड़िए, आप खा लेंगे जगत माता की बेटी की झूठी कसम? आप ही नहीं खा पाओगे सरकार, और आप उस माँ को कह रहे हो कि आप अपने बेटे की झूठी कसम खा रहे हो। कैसे, कैसे आपके माइंड के अंदर ये आ जाता है? और ऐसा क्यों आपको लगता है कि आपने बोला है तो वो सच ही होगा, जगत माता ने कहा है तो वो सच ही होगा? सबसे बड़े झूठ के पुलिंदे तो आप हो। रक्षाबंधन में राखी बांधते हैं, भाई दूज में टीका लगता है, और छोड़िए उस बात को। सो मैं अभी भी कह रहा हूं, ये मेरा अपना ओपिनियन है, डिसीजन आपका है कि चीजों को अगर जो सुधार सकते हैं, संभाल सकते हैं तो संभालिए।
चीजों को खराब मत करिए। किसी एक इंसान की वजह से इतने सारे रिश्तों को दांव पे मत लगा दीजिए। लगभग लगभग सारे रिश्ते तो आपने खत्म कर ही दिए हैं, अच्छे अच्छे रिश्ते खत्म कर दिए हैं, किसी को नहीं छोड़ा आपने खराब कहने में, सिवाय एक दो को। उन एक दो को भी आपने क्यों छोड़ के रखा है ये आप बेहतर जानते होंगे। या तो वो आपके बढ़िया वाले राजदार होंगे, इसलिए वो छुपे हुए हैं कि उनके बारे में कह दिया तो कहीं वो हमें कुछ ना बोल दें, और या तो ऊपर वाला जाने की क्यों सोच के रखा हुआ है। बट फिर भी मैं आपसे मतलब एज ए ऑडियंस मेरा सजेशन रहेगा कि आप चीज़ों को कोशिश करो सुधारने की। आप उनको लाइव में जाके क्या बोल रहे हो कि ऐसा है तो क्या करूं, मर जाऊं? आप बोलो तो मैं जहर खा लूं, आप मेरा आओ गला दबा दो, जहर मुझे जहर दे दो, मैं मर जाऊं? ऐसा ऐसा वो क्यों बोलेंगे? आप तो आपने ये कमर में कसम वो ठान के रखी है कि जब तक आप किसी का कुछ करवा नहीं दोगे तब तक आप नहीं मानोगे। आप बहुत मजबूत हो गए हो, आप बहुत मजबूत हो गए, आप बहुत मजबूत हो गए। इतना भी मजबूत होने की जरूरत नहीं है सरकार। आप अगर जो हारे हो तो दोबारा खड़े होने की कोशिश करो। आप गिरे हो तो उठने की कोशिश करो, दूसरों को गिराने की कोशिश मत करो। ये मेरा सजेशन है। बाकी मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह की कंट्रोवर्सीज आप लोग आप लाते रहोगे। हम लोगों का क्या है, हम रिएक्शन चैनल वाले हैं, हम रिएक्शन देते रहेंगे इन सब चीज़ों पे। और जैसे आप पैसा काट रहे हो सकता है कि कल को हमें भी पैसा है। इवन अभी हमें एक पैसा भी नहीं आता है, बावजूद इसके अगर आपको व्यूज आ रहे हैं तो हमें भी आएंगे व्यूज। आपको 1 करोड़ हो सकता है कि 1 मिलियन आए, हमें हो सकता है कि 1000 आए। बट हमारा तो काम रिएक्शन देना है। आप कंट्रोवर्सीज करोगे, हम रिएक्शन देंगे। बावजूद इसके हम नहीं चाहते हैं ऐसे व्यूज को लाना, लेकिन इन रिएक्शंस को देना भी जरूरी है, क्योंकि ये रिएक्शंस होते हैं ना, वो कौन सा कहते हैं, एक वर्ड है क्लियरिटी चेक। ये रिएक्शन चैनल्स को आप वो मत समझिएगा, ये रिएक्शन चैनल्स जो होते हैं ना, ये क्लियरिटी चेक होते हैं, जो आपको पता चलेंगे कि ये क्यों दिए जाते हैं, ये रिएक्शंस दिए क्यों जाते हैं। अच्छे, हम यहाँ पर किसी के फेवर में नहीं है। नीतू दीदी भोपाल की बहू जी ने जो गलती करनी थी वो गलती कर दी, और उसका खामियाजा वो भुगत रही हैं। उनकी जो सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी कि वो जगत माता का साथ पकड़ा उन्होंने, और उसका खामियाजा वो भुगत रही हैं। आज जूस वाले का नाम आपने जो दे दिया ना उनको, अभी वो उस टैग के साथ वो भी रहेंगी। तो सब बार बार कहते हैं ना कि कर्मा कर्मा कर्मा, तो कर्मा है यहाँ पर। तो आप जो है ना, गिरे हो तो उठो, सबको गिराओ मत। बाकी मैं फिर से अब कल सुबह आऊँगा रिएक्शंस लेके कुछ, क्योंकि और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जिन पर रिएक्शन देने हैं। सो मैं अपनी बात को यहीं पर ही ख़त्म करूँगा। बाकी मैं अपने ऑडियंस से जानना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी बात कैसी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट एंड शेयर करिएगा। और बाकी जब तक मैं कल फिर मॉर्निंग में एक नए रिएक्शन के साथ आता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हैं मेरे पास जिनके बारे में मुझे रिएक्शन देने के लिए बोला गया है। सो आई एम सर्चिंग कि क्या कुछ अच्छे पॉइंट्स होंगे जिनके साथ मैं बात करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।